तो कैसी लग रही है आपको शर्मा जी की कहानी? पिछले जो 5 एपिसोड थे कुछ ज़्यादा इमोशनल यहाँ पर थे। आज की अगर बात करेंगे तो इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं है, लेकिन जो कंटेंट वाइज़ है या फिर अगर आपको कुछ नया देखना है तो वो आज के यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फटाफट से चलते हैं और देखते हैं कि आज मम्मी ने जो है वो क्या कर लिया है, मतलब कहानी बनाने की तैयारी करें या फिर कुछ और ही मोड़ है। चलो चलते हैं फटाफट से। हाँ जी, आज क्या सोच रहे हो? हैं? ऐसे ही खाली बैठे हैं आज तो। खाली बैठे हैं, चलो कहानी बनाने की तैयारी करें फिर। ले, कहानियां तो मैंने सुबह ही बना ली। अच्छा, और क्या? फिर ये एल्बम क्या लेके बैठे हो? ये तो पास पड़ी थी, मैंने देख ली फिर बैठ गई। अच्छा। पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। अच्छा, सही है। तू तो सोया रहता है, मैंने तो सुबह ही बना लिया। आज इतना ठंडा मौसम था, पता है बरसात हुई थी। मेरे को तो सोने में टाइम लग गया, रात को 3-4 बजे तो सोया ही था। अच्छा, लेट सोया था क्या? हाँ। हम तो क्या जल्दी सो गए थे, इसलिए आज सुबह जल्दी नींद खुल गई। मैंने कहा चलो आज जो जो बातें याद आती है सुना देते हैं। और क्या। चलो फिर, चलो लो दिखाओ क्या बनाया। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज संडे है, उठ गए सब, जल्दी से तैयार हो जाओ। कहानियां सुननी नहीं है क्या? आज तो मौसम भी बड़ा अच्छा है, दिखाऊं? चलो दिखाती हूँ। ये देखो, आज ना मौसम बड़ा ही अच्छा हो गया है। रात को बरसात हुई थी, देखो आपको कुछ सड़कें गीली दिखाई दे रही होंगी, ज्यादा नहीं दे रही, यहाँ से दूरी है ना, तो इतनी ज्यादा बरसात भी नहीं हुई। लेकिन मौसम जो है बहुत ही अच्छा हो गया है दूर दूर तक। अभी धूप भी नहीं निकली है। आप देखो कि गर्मी के मौसम में इतना सुहावना मौसम, आज तो मजा ही आ गया। कहानी सुनने में भी मजा आएगा। तो आप सब तैयार हो जाओ। ये नहीं है कि संडे को सारा दिन सोते ही रहो, फटाफट तैयार हो जाओ, फिर मैं आपको सुनाती हूँ शर्मा जी की कहानियाँ। ओके। कहानी सुनने से पहले भगवान की पूजा तो कर लें। अभी सुबह सुबह उठे हैं, अभी तो आप सो रहे हो। चलो सबसे पहले हम दीपक जलाते हैं। ये देखो, हमने दीपक जला दिया है, भगवान की आरती कर ली है, क्योंकि सबसे पहले भगवान की पूजा करो, उसके बाद जो है कोई काम करना चाहिए। सुबह उठ के क्या है, गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आप करते हो या नहीं, बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? मैं आपको गायत्री मंत्र का जाप जो है करके दिखाती हूँ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे जो है आप 5 बार 7 बार जरूर पढ़े। इससे पता है बुद्धि भी तेज होती है और मन को भी शांति मिलती है। चलो अब नेक्स्ट अपना काम करते हैं। आप ये बताओ, कल मोदी जी ने क्या कहा? वो अनलॉक 0.1 स्टार्ट हो गया। क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा। वैसे हमारे स्कूल तो खुल रहे हैं, कब से? 1 जुलाई से, ठीक है? फिर वहाँ की भी तो कहानियां सुनाऊंगी आपको। आज तो चलो टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो उस टाइम कैसे किया करते थे? वो रेडियो का जमाना था, टीवी का जमाना था, या कैसे था? तो कैसे टाइम पास या एंजॉयमेंट जो होता है वो करते थे? आज आपको सुनाती हूँ कि वो गरीबी के दिनों में भी हम इंजॉय कैसे करते थे। वहाँ देखो, मैं रानी बाजार में रहती थी, वहाँ सामने ना एक हेडमास्टर का घर होता था। अब वहाँ चले जाते थे, उनके टीवी चलता रहता था। ये शनिवार और रविवार को पिक्चर भी आती होती थी, कभी उनके देख लेते थे, कभी रानी बाजार वाली मासी के चले जाते थे। वहाँ मंदिर होता था, दोनों बच्चों को ले जाती थी, खिलाती रहती थी। अच्छा, तभी ये फिल्में जो है मैं ज्यादा देखता हूँ ना। पहले बड़े फिल्में देखता हूँ, लोग कहते हैं तुम फिल्में बड़ी देखते हो। फिल्में देख के आया था, चैनल भी शुरू किया था इन्फिनिटी, पूरा फिल्म की रिव्यू वगैरह करता था। और अभी कौन कहता हूँ फिल्में बड़े देखते हो, तो यहाँ से पता लगा कि अच्छा, कि बचपन से ही फिल्में जो है वो देखने का बड़ा शौक था। ये मेरे छोटे वाला बच्चा तो जब देखो वो बोली दादी होती थी, उसी के पीछे भाग जाता था, उसी को ये दादी समझता था। बाद में जब बड़ा हो गया तब समझ में आया कि यहाँ तो हम रहते हैं।
एक बार देखो मैं VCR पे पिक्चर देख रही थी, इसको हर्षु को मैंने उठाया ऐसे तो इसकी बाजू ही निकल गई। अब बेचारा रोना शुरू कर दिया। ये बड़े वाला तो प्रवाल मुझे कहे कि मम्मी देखो ये रो रहा है। मैं कहा पता नहीं इसको क्या हो गया। मन तो बड़ा दुखी हुआ। फिर हमने वो पिक्चर तो छोड़ी और घर आ गए। इसको कंधे के लगाया लेकिन ये रोता ही रहा। पूरी रात हमने ऐसे ही बिताई। फिर अगले दिन जो है इसके पापा लेके गए हॉस्पिटल में PBM में, तब जो है इसकी बाजू ठीक हुई। वहाँ व्यास जी का घर था, बड़ी ट्यूशन पढ़ाते होते थे वो। मेरे पास लोग फिर आने लग गए थे। उस बोली को भी थोड़ा गर्व होता था, भी बड़े बड़े लोग देखो इसके पास आते हैं। क्योंकि मैं अच्छे से बात करती थी, उनकी रिस्पेक्ट करती थी, हम फुल इंजॉय करते थे, घूमने भी चले जाते थे। अब देखो कल ही ना इसका फोन आया पारुल का, कहती कि वर्चस्वी को साइकिल दिलानी है। तो आप कितने की साइकिल लाए थे? इसने कहा 1600-1700 रुपए की। कहती अब तो 3000 की मिल रही है। तब प्रवाल ने कहा, कहते चाहे 10,000 की मिले तो इसको साइकिल दिला के ला। अब आप देखो, जो वो बात से मुझे आज ये बात याद आ रही है कि वहाँ एक मोदी जी की दुकान होती थी, ये बेचारा खड़ा रहता था और मैं इसको कोई टॉफी वगैरह भी नहीं दिलाती थी, देखता रहता था पैसे, काश पैसे हुए तो कुछ दिला दिया जाए। इसके पापा तो जब आते थे फिर ही इसको वहां से दिला लाते थे, कभी टॉफी दिला दी, कभी कुछ दिला दिया। मैं तो सिर्फ राशन के सामान पे ज्यादा जोर देती थी और जो है आलतू फालतू कोई भी चीज नहीं लाती होती थी। एक वो बात थी ना जो बताते थे कि वो चाय की दुकान के लिए वो लड्डू या कचौरी लेके आते थे और वो कहीं पे गेट पे टंगा के रखते थे, वो क्या कहानी थी? इन ये ना लड्डू भी रखते थे, लड्डू कचौरियाँ रखते होते थे। तो उन दिनों में मीठा तो कोई खास होता नहीं, वैसे मैं मीठे की शौकीन नहीं हूँ, पर मेरा ध्यान ना उन लड्डुओं में पड़ा रहता था। मेरा बेड था, बेड के ऊपर वो ये थैली ला के अपनी टांग देते थे। काउंटेड होते थे इनके। वैसे तो मैं मांग लो इनसे मांगती थे, मुझे दे देते, लेकिन ना मैंने इनसे कभी मांगा लड्डू और ना ही मैंने कभी खाया। लेकिन लेटी लेटी मेरा ध्यान जरूर जाता था कि देखो कैसे दिन आ गए हैं। आज मान लो कोई लड्डू देता है मैं खाती ही नहीं, मिठाई से तो वैसे ही दूर रहती हूँ और वो लड्डू भी कोई खास अच्छे नहीं होते थे। लेकिन एक वक्त होता है जब व्यक्ति का ध्यान जो है उन्हीं चीजों में जाता है, विकास ये हमें खाने को मिल जाए, लेकिन नहीं खाती थी परिस्थितियों को देख के कि चलो बेचेंगे, कुछ पैसे आ जाएंगे, खा के क्या करेंगे, रोटी सब्जी खा तो रहे। चलो ये तो पिछली यादें थी। अब आपको बताती हूँ जब मैंने राष्ट्रनीति स्कूल ज्वाइन कर लिया, फिर 1 साल तो आराम से बीत गया, दूसरा साल भी बीत गया, फिर तीसरे साल मैंने छोटे वाले की भी एडमिशन करवा दी वहाँ नर्सरी में। आप सोचो कि आजकल के बच्चे गरम गरम मम्मियाँ रोटी सब्जी बना के देती है, लाड करती है, ले बेटा जूस पी ले, ये खा ले, वो खा ले, मैगी बना दूं। लेकिन वही रोटी सुबह की बनी हुई होती थी, वही दोपहर को खा लेते थे और वही जो है घर आके तो खैर गरम बनाती थी। लेकिन कहने का मतलब है कि ठंडी रोटी सब्जी वही बेचारा जो है सारा दिन मेरे साथ खाता रहता था, रात तक यही चलता था। तो ऐसे संघर्ष का जीवन हमने जिया। अब वो मुझे कहते कि इंग्लिश पढ़ाओ, ये यानी कि कोई समय का दौर ऐसा होता है कि जब व्यक्ति का भाग्य खराब होता है ना, वो उसको कहाँ जीने ही नहीं देता है। अच्छा, ये राष्ट्रनीति में नौकरी क्यों छोड़ी थी? जब से ही चल रहा था सब कुछ, 600 रुपये मिल रहे थे, तो फिर नौकरी क्यों छोड़ दी? तो उन्होंने जिद की, कहते नहीं तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा। 1 महीना तो जैसे तैसे मैंने निकाला, फिर मैंने छोड़ ही दिया, क्योंकि इंग्लिश पहले पढ़ो फिर पढ़ाओ, और 10th बोर्ड की जो थी क्लासेस थी, मैं अगर इनका रिजल्ट डाउन हो गया तो और मेरे सिर पे आ जाएगी, इसलिए मैंने छोड़ दिया स्कूल। अब छोड़ दिया, फिर समस्या खड़ी हो गई। अब चाहे 50 रुपये कौन दे, कोई नहीं देता फीस। फिर मैंने छोटे वाले को स्कूल से निकाल दिया और जो है प्रवाल की पढ़ाई जारी रही। तो फिर ट्यूशन के कुछ यानी कि 8-10 बच्चे इकट्ठे हुए, फिर जो है ट्यूशन करके जो है मैं बच्चों को यानी कि अपना घर का काम चलाने लगी। इन्होंने भी एक मिल में नौकरी कर ली थी, वहाँ 700-800 रुपये। उन दिनों में क्या पैसे की कीमत होती थी, आज तो पैसे की कोई कीमत नहीं है। आज तो बच्चे आप भेज दो शॉपिंग करने के लिए, वो 1000 रुपये बर्बाद कर आएंगे। उस वक्त तो 100-200 रुपये की जो है कीमत होती थी। अच्छा, ये बताओ कि जो बीएड की कहानी थी कि बीएड वगैरह भी की थी, तो बीएड क्यों करी? उसको करने के पीछे क्या कारण था ऐसा? जब मैंने राष्ट्रनीति स्कूल छोड़ा तो मेरे मन में ना ये भी भावना आने लगी कि शायद ये बीएड वालों को
अच्छी सैलरी देते हैं और बीए वालों को कम, क्योंकि बीए करते करते ही मेरी शादी हो गई थी। फिर जब मैंने राष्ट्रउन्नति स्कूल छोड़ दिया ना, तो मैं तो छुट्टियों में अपने मायके गई हुई थी। तब मेरी सास ने इनको कहा कि बेटा तू ऐसे कर, उसका बीएड का फॉर्म भर दे। तो बीएड का फॉर्म ये कहते हैं किसी का नंबर तो आता नहीं, यहाँ जल्दी से लोग पता नहीं कितने कितने साल जो है ट्राई कर रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, वही नंबर नहीं आता। तो मेरी सास ने समझाया कहते एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, तू करके तो देख। फिर इन्होंने मेरा फॉर्म भरा, मैंने जो है एग्जाम दिया। तब मेरी ननद ने पूछा, कहते भाभी जी कैसा हुआ आपका एग्जाम? मैंने कहा मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि OMR शीट ही तो भरनी थी, पढ़ाने का मुझे एक्सपीरियंस था। वो चीजें देखती कि क्या गोले काले करती गई और क्या करना था। तो उन्होंने कहा आपका नंबर आ जाएगा। मेरी सास ने भी मुझे काफी सांत्वना दी, कहती तेरा पेपर अच्छा हुआ, तेरा नंबर आ जाएगा, बीएड अगर हो जाएगी ना तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि बीएड वालों को अच्छी सैलरी मिलती थी। फिर जब उसका रिजल्ट आया तो मैं तो न्यूज़पेपर लेती नहीं थी। मेरी ननद जो है दौड़ी दौड़ी आई न्यूज़पेपर लेके, कहती अरे भाभी जी आपका नंबर आ गया। मैं कहा अच्छा। मैंने ना अपनी ननद को कहा था अगर मेरा नंबर आ गया ना फर्स्ट टेस्ट के अंदर ही तो मैं आपको बहुत अच्छा सूट दिलाऊंगी। फिर मैं उसी शाम को जो है उन्हें सूट दिला के लाई, क्योंकि मैं खुश हो गई थी चलो मेरा नंबर आ गया। लेकिन समस्या ये आ गई कि अब फीस कहाँ से भरी जाए, क्योंकि 4,000 फीस होती थी। पैसे तो किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि जो पैसे लाई थी वो तो एडमिशन हो चुकी थी। फिर चलो ठीक है, मान लिया कि सिलेक्शन हो गया। जब ये पता था कि 50 रुपए की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, बच्चों को निकाल लिया था, तो ये नहीं सोचा कि बीएड की फीस कहाँ से आएगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जब टेस्ट क्लियर हो गया तो बीएड तो करूंगी। मेरे पास क्या है, मेरे मायके में जैसे राखी के बहन बेटियों को पैसे देते हैं, भाई भी देते रहते थे, माता पिता भी देते रहते थे, वो मेरा बैंक में अकाउंट था। फिर बैंक में जाके जो मैं अपने पैसे निकलवा कर ले आई। 5,000 लेके आई थी, 4,000 फीस के भर दिए और 1,000 जो है मैंने रख लिया। मैंने चलो जरूरत में काम आ जाता है। अब एडमिशन हो गया, कॉलेज स्टार्ट हो गए, अब जाए आए कैसे ये समस्या थी। तब छोड़ के तो ये मुझे आते थे, लेकिन आप सोचो कि मैं पैदल आती कैसे थी, यानी कि कितने पैसों के अंदर जो है मैंने वो काम किया आने जाने वाला। तो छोड़ ही आए। जब वापसी आती थी मैं बिनौनी कॉलेज कितनी दूर था, वहां से जस्सू सर गेट तक तो पैदल आती थी। फिर जस्सू सर गेट से एक यानी कि ऐसा चौराया पड़ता था जहां से कोर्ट गेट की तरफ भी ऑटो जाती थी, लालगढ़ की तरफ भी जाती थी, इधर केएम रोड की तरफ और इधर जस्सू सर, ऐसे ये 4 तरफ रास्ता जाता था। तो वहां तक मैं 2 रुपए में टैक्सी करती थी। फिर वहां से कोर्ट गेट की तरफ से जो टैक्सी आ रही होती थी लालगढ़ की तरफ जाने वाली, वो पकड़ती थी 2 रुपए में। ऐसे 4 रुपए में जो है मैं घर अपने आती थी और फिर स्टेशन से उतर के घर चली जाती थी। ज्यादा दूर नहीं पड़ता था, पैदल ही जाती थी। तो उन दिनों जो है मेरे सास ससुर ननद देवर सब मेरे फेवर में ही आ चुके थे, बच्चों को भी संभाल लेते थे। मान लो ये स्कूल से पढ़ के आ गए हैं, मैं कॉलेज से लेट हो गई हूँ, तो इनको खाना वाना भी खिला देते थे। फिर जब मैं आती थी इनको ले आती थी। ऐसे करके जो है मेरी बीएड पूरी हो गई। जब एग्जाम हुए उन दिनों मैंने 1 महीना इनको अपने मायके भेज दिया था कि चलो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो बीएड भी मेरी फर्स्ट डिवीजन से पास हुई, सब बड़े खुश हुए। मैं यादव भारती स्कूल में एक बार बच्चों का लंच देने की, तब उन्होंने मुझसे पूछा अरे मैडम आप जॉब नहीं कर रहे होगा? मैंने कहा नहीं, अभी मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि फिलहाल मेरे बीएड का रिजल्ट अभी आया। तो उन्होंने कहा आप ऐसे करो राष्ट्र सहायक स्कूल में जाओ, वहाँ वैकेंसी खाली है। तो मैं वैसे ही जैसे मैंने कपड़े घर के पहने हुई थी साड़ी, और चल दी मैं। और वहाँ इंटरव्यू के लिए जैसे प्रिंसिपल सर बैठे थे, मैंने कहा, वो कहते कैसे आए हो? मैंने कहा जॉब के लिए सुने आपके वैकेंसी है। वो कहते हाँ है। फिर उन्होंने इंटरव्यू ली मेरी। पहले तो वो कहते हैं कि आप ये बुक्स वगैरह ले जाओ और लेसन प्लान करके आओ, फिर जो है पढ़ाना। मैंने कहा आप मुझे बुक दो, मैं पढ़ा दूंगी। वो कहते हैं इतना कॉन्फिडेंस है आपको? मैं कहा हाँ। फिर उन्होंने मुझे बुक दी, कबीर के 2 थे, मैंने पढ़ाया। बच्चे भी खुश, बच्चे आए थे सारे चेक करने के लिए, खुद मालिक भी बैठा, 3-4 एक्सपर्ट टीचर्स को भी बिठाया। तो वो बड़े खुश हो गए, कहते ठीक है मैडम कल ही आ जाना आप। मैंने वहाँ ज्वाइन कर ली। अब ज्वाइन कर ली तो आप पता है मेरा अपना स्वाभिमान है, मैं अपने स्वाभिमानी बाप की जो है स्वाभिमानी बेटी हूँ। जहाँ मेरे स्वाभिमान को चोट लगती है ना, वहाँ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये आप मेरी बुराई समझ लो या अच्छा ही समझ लो।
रुको रुको रुको, ये बताओ, जब स्कूल में जाते थे इंटरव्यू के लिए तो वो पहले बताते नहीं थे कि सैलरी इतनी मिलेगी? ये बाद में का क्या कहानी है ऐसी? हमारे तो आजकल कोई कह दे कि हाँ CTC बताओ पहले, उसके बाद जॉब आएंगे, पहले सैलरी बताओगे तो इंटरव्यू देने आएंगे, वरना इंटरव्यू देने भी नहीं जाते थे। मैंने पूछा ही नहीं, मुझे तो वो जरूरत होती थी नौकरी की कि जैसे तैसे मुझे मिल जाए, ये समस्या थी। जब उन्होंने सैलरी दी, 1500 रुपये सैलरी दी, फिर मैंने दूसरे टीचर जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स पढ़ाते थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमें तो 1800 रुपये मिले हैं। तब मैंने उनसे बात की, मैं कहा अभी ये क्या है, आपने इनको तो 1800 दिए, मुझे 1500 रुपये दिए। वो कहते मैडम आपका तो हिंदी सब्जेक्ट है और इनका जो है साइंस वाला मेडिकल नॉन मेडिकल की क्लास है। मैंने कहा नहीं, क्लास तो सेम ही है ना, इनसे तो मैं ज्यादा पीरियड लेती हूँ, ये तो कम पढ़ाते हैं। फिर वो पहले तो टाल मटोल करते रहे, हाँ देंगे देंगे, उन्होंने नहीं दिए, तो वही 1500 रुपये मुझे अगले महीने भी पकड़ा दिए। फिर मैंने छोड़ दिया वहाँ भी। मैंने कहा अच्छा मुझे कम क्यों मिलते हैं, क्योंकि 10th तक वो 1500 देते थे और बाकी +1 और 2 वालों को 1800 देते थे। उन्होंने समझाया भी कि ये साइंस वाले हैं। मैंने कहा नहीं, अब मैं करूंगी नहीं। अब मेरे सामने समस्या तो फिर खड़ी हो गई। फिर मैं वही अपनी ट्यूशन जो है करती रही, उसी के सारे जैसे तैसे, यानी कि इनकी फीसें बहुत ज्यादा भरनी पड़ती थी वहाँ उस स्कूल के अंदर। तो हमारी जो गरीबी की स्थिति थी वो वापस हमारे सिर पर आ गई, क्योंकि पैसा इनकी फीसों में जाने लग गया। अब जब नवंबर का महीना होगा तो उनको कोई टीचर ही नहीं मिला। बच्चे कहते नहीं वो मैडम बड़ा अच्छा पढ़ाती थी। उन्होंने मुझे फिर बुलाया तो पूछा कि आप क्यों चले गए थे। मैंने कहा आपने मुझे पैसे ही नहीं दिए इनके बराबर, इसलिए चले। कहते अब कितने लोगे आप? मैंने कहा अब 2000 लो, 18 से 2000। अब तब तो वो फंसे हुए थे बेचारों ने, ना कहा ठीक है आ जाना कल से ही। तो मैंने कर ली वहाँ 2000 में नौकरी। लेकिन जैसे ही मार्च के बाद नया सेशन शुरू हुआ तो आपको पता है उनके तो मन में था ही ना, भी एक एम्प्लॉय की बात हमने मानी है, हमारी मनमानी नहीं चली। उन दिनों में उन्होंने व्यास कॉलोनी में भी दूसरा स्कूल बना लिया। तो वो कहते कि अब जो है आप ऐसे करो, यही पढ़ाओ 10th तक और हम आपको 10th की सैलरी दे देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने तो मुझे यानी कि 1800 रुपये कर दिए, लेकिन मेरे 2000 से 200 कम हो गए। अब इसलिए मुझे जो है फिर वो स्वाभिमान की बात आ गई कि बाकी सबके तो आपने 1500 से 1800 कर दिए, तो मुझे तो 1800 10th तक सबकी सैलरी। उन्होंने मेरे यानी कि सेंटेंसेस को पकड़ लिया कि आप कहते हो ना बराबर मिलनी चाहिए, तो इनको 1800 दे रहे, आपको भी 1800। लेकिन मुझे अब ये बात पिंच होने लगी कि नहीं, मेरे तो 2000 थे और अब जो है कम हो गए हैं। तो मैंने जो है फिर छोड़ दी नौकरी। और टीचर के बच्चे होने का क्या फायदा हुआ करता था स्कूल के अंदर, ये भी बताओ जरा। क्योंकि कई बार होता है ना कि जैसे बच्चे लेट आते हैं उनको डंडे पड़ते हैं। एक बार पिंक मॉडल की बात भी है और उससे पहले की बात भी है राज सहायक की, तो इसमें कुछ कहानी याद आ रही तो बताओ। जब राज सहायक स्कूल में हम जाते थे तो साइकिल पे ये दोनों बच्चे आते थे। इन दोनों को एक साइकिल दिलवा रखी थी और एक साइकिल इनके पास थी, ये मुझे बिठा के छोड़ के आते थे। तो एक दिन क्या है, मैं तो वहां पहुंच गई। वहां के ना रूल बड़े स्ट्रिक्ट थे। मान लो मैं गेट एंटर कर रही हूँ, गेट की दहलीज पे पैर मैंने रख दिया, फिर भी वो लेट में काउंट होता था। और पीछे पीछे बच्चा आ जाता था, लो साइन कर दो आप लेट हो। बच्चों के लिए भी यही रूल थे। तो ये लेट हो गए तो लाइन में खड़े हो गए। अब क्या वो डंडे मार रहे थे सर जो लेट कमर्स थे। अब मैं तो माँ हूँ, दोनों मेरे बच्चे लाइन में खड़े हैं, मेरा जी धक धक कर रहा था। अब मैं वहाँ असेंबली हो रही है, मेरा ध्यान उसमें नहीं जा रहा, मेरा तो इन दोनों में ही पड़ा हुआ था। मैं देखती रही। जैसे ही इसकी टर्न आई ना, आगे ये खड़ा था, पीछे छोटे वाला खड़ा था। मैं वहां पहुंच गई। मैं कहा ओए तुम्हें तैयार तो कब का कर दिया था, मेरे साथ ही चले थे, तुम लेट कैसे हो गए? मैंने इनको डांटना शुरू किया ना, वो सर जो डंडे लगा रहा था वो बेचारा रुक गया। इन दोनों को कहते जाओ तुम तो अपनी क्लास में। ऐसे जो है इनको बचा लेती थी। स्कूल में साथ रहने का ये लाभ होता है। तो आज की कहानी इंटरेस्टिंग थी ना, आगे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी तरह से चैनल को लाइक करके रखना, सब्सक्राइब करके रखना, और जो भी सवाल है ना आपके पूछ लेना नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। चलो कहानी सुनते सुनते बोर तो नहीं हो गए, नाश्ता बनाते हैं। आज आपको नाश्ता करवाती हूँ। क्या खाओगे पहले तो ये बताओ। देखो ज्यादा जो है ना आजकल की चीजें तो मुझे बनानी आती नहीं है, बस सिंपल खाना
नहीं सिंपल रोटी बना लेते हैं ना, पराठे तो क्या बहुत ज्यादा ऑयली होते हैं। आपके लिए तो ठीक है, जब आप खाओगे आपको बना देंगे। अभी जो है मैं बनाती हूँ सिंपल चपाती। तो ये देखो हमारा नाश्ता जो है रेडी हो गया है। अब जो है आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, आ जाओ हम सब नाश्ता करते हैं। ये मत कहना आंटी जी कहानियां सुना सुना के बोर कर देती है, कुछ खिलाती पिलाती तो है नहीं। तो चलो आज संडे एंजॉय करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।